स्त्रियों को दुख जल्दी लग जाता है क्योंकि इनके शरीर में वो केमिकल है जिससे कि ये बहुत जल्दी रोती है, बहुत जल्दी हंसती है, बहुत जल्दी सोती है, बहुत जल्दी जागती है और बहुत जल्दी मुस्कुराती है और बहुत जल्दी थोड़ा डांट भी देती है। रोना सीखना है तो स्त्रियों से सीखो। इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक बहुत कम होता है क्योंकि रोने से, आंसुओं के माध्यम से बॉडी के भीतर से वह केमिकल स्रावित हो जाता है जिसके दुष्प्रभाव से हार्ट अटैक होता है। इसलिए हार्ट अटैक का सबसे पहला इलाज है महीने में एक बार कम से कम रो लिया करो। ये बिल्कुल सच है। अब घर में रोने में शर्म लगे तो गेहूं के खेत में जाकर रो। रोने से भी मन हल्का हो जाता है, आंसुओं से सब केमिकल निकल जाता है। और दूसरा इलाज है हार्ट अटैक का, 24 घंटे में 2-4 बार खुल करके जोर से हंस लिया करो। और अपने परिवार के साथ यदि आप हंस सकते तो 80% हार्ट अटैक की संभावना खत्म हो जाती है। परिवार के साथ बहुत कम लोग हंसते हैं, परायों के साथ बहुत लोग थोड़ा थोड़ा हंस लेते हैं। और जिस दिन से विवाह हो जाता है उस दिन से हंसना तो बहुत कम हो जाता है। ना जाने कौन सा लोड आ जाता है, बिल्कुल ओवरलोड। एक घोड़े पर दूल्हा बैठा जा रहा था तो घोड़ा बीच बीच हंसता था, ही 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 ही। तो साइड में एक दूसरा घोड़ा खड़ा था, उसने उस घोड़े से पूछा कि भाई साहब आप इतना क्यों हंसते, क्यों खुश हैं? तो उस घोड़े ने कहा कि मेरी पीठ पर जो बैठा है आज वो भी हंस रहा है। बोले कौन है? बोले ये दूल्हा है, ये भी हंस रहा है, खुश है। बोले तो तू क्यों हंस रहा, तेरी पीठ पर तो वजन है। बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आज मेरी पीठ पर इस दूल्हे का वजन है, अब ये हंस रहा है तो मैं इसलिए हंस रहा हूं, कल से इसकी पीठ पर इतना बड़ा वजन आने वाला है कि ये जिंदगी भर रोएगा। बहुत खतरनाक। बहुत अच्छा लगा। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। परोपकार
प्रसन्नता प्रदान करता है। जब तुम्हारे हाथों से किसी का अपकार हो जाता है, मन में खिन्नता आ जाती है। चाहे तुमने जोश खरोश में किसी का अपकार किया हो, लेकिन मन जब तुम अकेले होते हो तो सोचता है, हुआ तो गलत है मुझसे, लेकिन क्या करें। परोपकार करने वाले लोग खुशियों को प्राप्त करते हैं। सोच समझकर जीवन जीना। मैंने सुना है कि भावनगर के महाराजा अपने आम के बगीचे में बैठे हुए थे। आम का बगीचा बहुत बड़ा था, उसके चारों ओर बाउंड्री थी और बाउंड्री के बाहर सड़क थी। एक राहगीर 3 दिनों का भूखा बाउंड्री के बाहर सड़क पर जा रहा है। भूख की मार ईमान को बदल देती है, वक्त की मार इंसान को बदल देती है। उसने सड़क से एक पत्थर उठाया और आम के पेड़ के ऊपर जोर से मारा। 2-4 आम के फल गिरे, खुश हो गया। भूख न जाने बासी भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने धोबी घाट। ठीक से प्यास लगी हो, धोबी के घाट पर तो बहुत कपड़ों का मैल होता है, फिर भी आदमी पानी पी लेता है। नींद खूब आ रही हो, टूटी खाट पर भी आप सो जाते हैं, बिस्तर की जरूरत है। कई रिक्शा चलाने वाले लोग रिक्शे पर ही सो जाते हैं, और कितने लोगों को डबल बेड पर भी नींद नहीं आ रही। बेड तो डबल है, नींद सिंगल भी नहीं नींद नहीं आ रही। और जब नींद ना आए और भूख ना लगे तो समझ लेना आपके जीवन में मन में कोई चिंता है, मन में कोई टेंशन है, आपके शरीर में कोई बीमारी जन्म लेने वाली है। भूख ना लगना बड़ी बीमारी का संकेत है।